आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरा पूर्व का वीडियो देखा होगा तो विभाजन एल्गोरिथ्म को लगभग आप समझ गए होंगे, और विभाजन एल्गोरिथ्म के कुछ विशेष कंडीशन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है कि जैसे विभाजन एल्गोरिथ्म को हम Px बराबर Gx इंटू QX और प्लस RX लिखते हैं, ठीक है। तो ये Px जो है, अगर Px में RX माइनस हो जाए तो यहाँ पर अगर Px में माइनस RX हो जाता है तो बराबर क्या बचता है, Gx इंटू QX बच जाता है। इसका क्या अर्थ है ये समझ लेना है। इसका अर्थ ये हुआ कि Px में RX को घटाने के बाद जो बहुपद बचेगा वह या तो Gx का गुणनखंड कहलाएगा या तो वह QX का गुणनखंड कहलाएगा। मतलब ये होता है कि Gx बराबर क्या हो जाएगा, Px माइनस RX बटे, तो Gx बच रहा है तो बटे में QX होगा। इसका मतलब QX का वह क्या हो जाएगा, घटाने के बाद एक, इसका घटाने के बाद जो बहुपद बचेगा उसका एक पार्ट गुणनखंड का QX रखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम QX बराबर लिखें तो QX बराबर क्या हो जाएगा, Px माइनस RX बटे Gx। मतलब Px में RX को घटाने के बाद जो बहुपद बचा उसका जो गुणनखंड होगा उस गुणनखंड का एक पार्ट क्या हो जाएगा, Gx हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था, Px में RX घटाने के बाद जो बचा, ठीक है, तो उसका जो गुणनखंड होगा तो गुणनखंड का एक पार्ट या तो Gx होगा या तो पार्ट क्या हो जाएगा, QX होगा, ठीक है। इसी रूल का पालन किया गया है। आइए क्वेश्चन में हम आपको समझाते हैं कि ये कंडीशन कहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो है मान आपको दिया गया है, एक बहुपद है Px बहुपद है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक अन्य बहुपद Gx से भाग दिया गया है। तो भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 तथा 2 माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो Gx का मान ज्ञात करना है। हमारे पास दिया क्या गया है, तो दिया गया है आपको कि Px बहुपद जो है वो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है, और Gx पूछा गया है। Gx व्हाट, QX मान दिया गया है x माइनस 2 और RX का मान है माइनस 2x प्लस 4। ये चीज़ें आपको दिया गया है ना। इसमें एब्सेंट कौन है, Gx। तो विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो विभाजन एल्गोरिथ्म हम लिखेंगे कि Px बराबर Gx इंटू QX प्लस RX। तो इसमें हमें किसका मान पूछा है, तो Gx का मान। Gx बराबर क्या हो जाएगा, Px में RX घटेगा, Px माइनस RX बटे QX। अब देखो यही कंडीशन मैं बता रहा था कि इसमें क्या हो रहा है कि हमको घटाने के बाद जो बहुपद बचेगा, ठीक है, वह किसका फैक्टर पार्ट होगा, QX का, ठीक है। उसका एक गुणनखंड QX बनेगा। तो यहाँ पर Px का जो मान है वो आपका है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और इसमें घटेगा माइनस RX का मान है माइनस 2x प्लस 4, और बटे में QX का मान है x माइनस 2। तो यहाँ पर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में निगेटिव चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस 2x और ये माइनस 4, और बटे हो जाएगा x माइनस 2। तो बहुपद घटाने के बाद क्या बच रहा है, x³ माइनस 3x स्क्वायर अकेला है, और ये 2 1 3x जुट जाएगा, और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, और बटे में है x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था
कि घटाने के बाद जो बहुपद बचा है वह किसका x-2 से पूर्णतः विभाजित होगा और उसका जो एक गुणनखंड का जो पार्ट निकलेगा वो क्या हो जाएगा x-2 हो जाएगा। ठीक है, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि घटाने के बाद जो बहुपद बचेगा उसका एक पार्ट क्या होगा गुणनखंड का x-2 होगा, अर्थात यहाँ पर qx का मान चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, तो त्रिघात का गुणनखंड अब देखेंगे तो चूंकि ये फिक्स हो गया कि x-2 होगा, रैखिक होगा, तो दूसरा पार्ट द्विघात होगा। ठीक है, तो विभाजन की लंबी प्रक्रिया में जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या होता है दूसरा पार्ट, तो x-2 से अगर हम भाग देते हैं इसमें एक एलिमेंट को पूरा कीजिए सिर्फ, तो क्या होगा x गुना x² x³ हो गया। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है तो x³ कट जाएगा। अब देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है -2 गुना x² -2x² हो रहा है तो उसका चिन्ह बदल लीजिए, तो ये +2x² इसके पास ले जाइए तो ये घट जाएगा, तो क्या होगा -x²। अब -x² पूरा करने के लिए x को -x से गुना कीजिए। ठीक है, तो ये -x² हो गया, चिन्ह बदल जाएगा तो ये कट जाएगा। अब एलिमेंट बचा क्या, तो -x गुना -2 माइनस माइनस +2 हो रहा है, इसका चिन्ह बदल करके यहाँ पर ले जाइए। ठीक है, तो +2 का चिन्ह बदल जाएगा तो -2 को इसके पास ले जाना है, तो ये 3x में 2x घट जाएगा +x, x और -2 बचा, x-2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और x-2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये gx का मान आपको प्राप्त हो गया है, gx बराबर x² - x+1, यही आपका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल है आपका कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण लेने हैं जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता है, और तथा एक कंडीशन और है जो क्वेश्चन का जो यहाँ घात px बराबर घात qx है इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में हिसाब को लाना है कि px का घात qx के घात के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन 1 का कि हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हुए। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या बना है, px बराबर gx × qx + rx, इस कंडीशन में है ना। तो हम उदाहरण लेंगे एग्जाम्पल में, px एक बहुपद लेना है, gx से भाग देना है, qx प्राप्त होगा और rx भी शेष प्राप्त होगा। ठीक है, ये दोनों यूनिक वैल्यू होता है ना। अब देखिए यहाँ पर px gx, यहाँ क्या कह रहा है, px का घात qx के घात के बराबर, इस कंडीशन को समझना है। अगर हम px में gx से भाग देते हैं तो यहाँ qx प्राप्त होगा और यहाँ पर rx प्राप्त होगा। ठीक है, अब कंडीशन को देखिए, px का घात इसका पावर, ठीक है, इसका जो पावर होगा px का, ये px का घात इस qx के घात के बराबर होना चाहिए। मतलब ये दोनों पावर मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब px में gx से भाग देते हैं तो qx का जो पावर होता है वह कम हो जाता है, समझ गए ना। चूँकि होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम किसी घात, जैसे हम 3 घात का एक बहुपद देते हैं, घात के बारे में बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक घात जैसे x हुआ, एक घात वाला से भाग देते हैं तो एक घात से भाग देंगे तो 3 घात वाले में, तो यहाँ घात का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अक्सर देखा गया यहाँ 3 है और यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऐसा तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि नहीं, इसका पावर और इसका पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा देर समझिएगा तो पता चलेगा कि अगर हम यहाँ वेरिएबल जब तक रखते हैं
तब तक ये घात क्या होगा, कम होता रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर वेरिएबल को हम हटा दें, सिर्फ संख्या मान रखें, तो संख्या मान रखेंगे तो इसका घात पावर जो होगा, क्या वह 3 का 3 यहाँ आ जाएगा कि नहीं, बताइए, आ जाएगा। तो यही कंडीशन आपको समझ लेना है कि हमें gx में कोई संख्या मान रखना है, अचर बहुपद रखना है। तो अगर हम gx में कोई संख्या मान 2 ले लेते हैं, ठीक है, और तो क्या यह 2 जो है संख्या मान हुआ, तो वेरिएबल का पावर तो ये कम नहीं कर पाएगा, तो जितना पावर px होगा उतना पावर qx में आ जाएगा। तो अब हम px का कोई एक बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद लिख देते हैं, 2 के गुणांक से रिलेटेड समझ लीजिए, 2x² प्लस 2 दूना 4x, और शेष बचाना है तो जैसे मतलब गुणांक से थोड़ा सा अलग लीजिए। तो अगर हम 5 ले लेते हैं तो भाग दे देना है, 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ x², 2 से भाग देना है 2x, और प्लस 2 से भाग देना है 2 दूना 4, भागफल लिख रहे हैं। अब बचा इसमें शेष 1, यहाँ पर 1। हमको सिर्फ ये समझना है कि px का घात qx के घात के बराबर हुआ कि नहीं, यहाँ पर हो चुका है। तो यही संतुष्ट करते हुए आपको एक उदाहरण देना था, इससे अलग भी आंसर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला रोमन में है घात qx बराबर घात rx, इसको समझते हैं। आप qx का घात को rx के घात के बराबर कैसे समझा जाए, तो इसमें हम रोमन 2 विभाजन एल्गोरिथम है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, इसको संतुष्ट भी करना है और उदाहरण लेना है हमें। px का मान लेना है, gx का मान लेना है, qx का मान प्राप्त होगा और rx। अब यहाँ पर इस कंडीशन को देखना है कि मेरा सवाल किस कंडीशन में है। तो यहाँ पर उदाहरण हम दे रहे हैं, px जो है, ठीक है, ये मान जो है तुम्हारा px में हम अगर gx से भाग देते हैं तो यहाँ qx प्राप्त होगा और यहाँ पर rx बहुपद प्राप्त होगा। अब देखो है क्या, घात qx बराबर घात rx है, घात qx घात rx, ये दोनों का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसा समझना है कि मेरे पास मान लिया जाए कि यहाँ 3 घात का बहुपद है। कितना घात का बहुपद है, 3 घात का। अगर हम यहाँ 2 घात से भाग देते हैं तो 2 घात से भाग देंगे 3 घात में, तो यहाँ क्या आएगा, 1 घात। तो यही 1 घात यहाँ भी रहना चाहिए। अब ये समझना है कि चूंकि जैसे ही gx का घात फिक्स होता है, उसी समय rx का घात विभाजन एल्गोरिथम का कंडीशन बताता है कि घात rx इज लेस देन घात gx। तो gx के घात से छोटा, तो इसके पास rx का घात क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो क्या ये 1 और 1 संतुष्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये 1 और 1 बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो है दोनों का घात क्या हो गया, बराबर हो चुका है, ठीक है। तो देखिए 0 और 1 दोनों मान चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये 3 घात वाला एक बहुपद लिखिए यहाँ पर, त्रिघात बहुपद, जैसे x³ प्लस x² प्लस x प्लस संख्या मान कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, gx, तो 2 घात का, जैसे हम x² ले लिए, ठीक है। अब x² से जैसे ही भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका x² से भाग दीजिएगा तो ये x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, x² से भाग दोगे तो यहाँ कट करके 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर तो भाग नहीं लगेगा इससे, तो ये और ये दोनों शेष बहुपद प्राप्त हो बचा, x प्लस 2। अब ये देखना है कि qx का घात 1 है और rx का घात भी 1 है, क्या ये दोनों घात बराबर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा सवाल का जो कंडीशन है कि घात qx बराबर घात rx संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इसी तरह के बहुत उदाहरण आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रोमन 3, घात
आर एक्स बराबर 0। तो घात आर एक्स बराबर 0 कहने का मतलब क्या होता है? रोमन 3 में विभाजन एल्गोरिथम में लिख लेना है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। इसको संतुष्ट करने वाला एग्जाम्पल जो होगा वो लिखा जाएगा पी एक्स बराबर जी एक्स बराबर क्यू एक्स बराबर और आर एक्स बराबर। अब इसमें घात आर एक्स बराबर 0। तो यहाँ अगर हम सिर्फ ये समझें कि अगर पी एक्स में जी एक्स से भाग दिया गया तो क्यू एक्स प्राप्त हुआ और यहाँ पर आर एक्स प्राप्त हुआ। कंडीशन कह रहा है कि इसका जो घात होगा, आर एक्स का जो घात होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। शून्य घात का मतलब क्या हुआ? अचर पद, यहाँ संख्या मान होना चाहिए। शेष हमें क्या बचना चाहिए? संख्या मान। और किसी पर कंडीशन नहीं है। पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स पर कोई कंडीशन लगाना है, इसमें लगा है किस पर? आर एक्स पर। आर एक्स का घात 0 होने का मतलब हुआ वहाँ कोई अचर पद या संख्या मान बच जाए, सिर्फ यह कंडीशन संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जिससे आर एक्स का मान संख्या मान खाली बच जाए शेष में। तो अगर हम यहाँ पर 3x² प्लस 6x प्लस 7 ले लेते हैं और जी एक्स का मान क्या ले सकते हैं यहाँ पर? जैसे 3x ले लीजिए। 3x से भाग देना है तो 3x² में तो x हो जाएगा प्लस 3x से 6x, 3 दूना 6x पुर गया। अब शेष क्या बच गया आपका? 7। बस सिर्फ आर एक्स संख्या मान बचने का मतलब हुआ कि आर एक्स का घात जो है वह शून्य प्राप्त हुआ। शून्य संख्या नहीं, मतलब शून्य प्राप्त हुआ। अचर बहुपद का जो घात होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसका मतलब मेरा विभाजन एल्गोरिथम में संतुष्ट हो गया और क्वेश्चन का जो कंडीशन है आर एक्स का घात वह भी 0 प्राप्त हो गया है। यही आपको उदाहरण देना था। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आप नए छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।